अच्छा, ये आपकी जो साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये लोग आपस में बड़ा गुत्थम गुत्था हो गए। ऑन साहब, आप तो इस पार्टी की रग रग से वाकिफ होंगे क्योंकि आप शुरू में इस पार्टी में रहे, आप इमरान खान साहब के मिजाज से भी वाकिफ हैं। तो एक चीज़ ज़रा मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत से मामला ऐसे पिछले दिनों में सामने आए कि जी कोई आके, जिस समय फवाद चौधरी साहब की एग्जांपल दे देती हूँ, फवाद चौधरी साहब ने शोएब शाहीन साहब को मारा और बाद में खबरें सामने आती है कि फवाद साहब ये कहते हैं कि शोएब शाहीन साहब कहते हैं कि जी खान साहब ने आपको भगोड़ा बोला, और जब उन्होंने खान साहब से कंफर्म किया उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। फिर शेर अफजल मरवत साहब भी मेरे प्रोग्राम में भी, बाकी प्रोग्राम्स में भी बैठ के बाकायदा खुलकर बात करते हैं कि जी मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा था, मेरी पॉपुलैरिटी से इनसिक्योरिटी थी पार्टी में, किसको थी ये भी समझ नहीं आ रही। अलीमीन गंडापुर साहब हैं, उनको भी हटाने के लिए आधी पार्टी इनकी सरगर्म है, तकरीबन शायद आधी से ज्यादा। तो ये क्या वजह है पार्टी के अंदर, ये चल कहां से रहा होता है? क्योंकि ये कहते हैं कि पीटीआई के सारे फैसले अडयाला जेल से होते हैं, इमरान खान के अलावा किसी की नहीं चलती है। तो क्या इमरान खान साहब खुद वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे चल रहे होते हैं, या ये बाकी जो नीचे के लोग हैं ये नहीं मैनेज कर पा रहे? देखें, मेरा इस वक्त फोकस जो है ना वो सिर्फ ये है कि मुझे एक जिम्मेदारी मिली है और बीइंग अ मिनिस्टर मुझे अपने मिनिस्ट्री के लिए उसको प्रमोट करना है, उसके जो हमारा कन्वेंशन है उसकी बात करनी है। लेकिन चूंकि आपने ये टॉपिक डिस्कस किया है और मैं सिर्फ इस पे इतना अर्ज करूं कि इनको हम इनके हाल पे ही छोड़ दें, क्योंकि ये इस पे बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि मैं ऐसी कोई बात करूंगा तो मैं डाइवर्ट हो जाएगी न्यूज़ मेरी, और ये ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी जो मैं कमेंट पास करूंगा ना यहाँ पे। तो वो जिस मकसद के लिए मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ वो सिर्फ ये है कि मैं अपने उन ओवरसीज भाइयों को। लेकिन रौन साहब, आप एक सियासतदान हैं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, तो आपकी राय बड़ा मैटर करती है। अब सियासी जितने भी मामला तो सब मैं बड़ा जूनियर मैं बड़ा जूनियर सा और एक समझ लें कि मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझे तकलीफ होती है इनका ये हाल देखकर। और ऐसा आप किसी दिन और प्रोग्राम रख लें, पूरा प्रोग्राम रख लें, तो शायद ऐसी बात आपको सुनने को मिलेगी कि शायद वो ही फिर सारा दिन आप उसी पे डिस्कस करें। लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट कि इनका जो है हाल वो ये है कि वो कहते हैं ना, हाल बड़ा बेहाल है और इनको अपनी पड़ गई है, क्योंकि इनमें से कोई भी किसी के साथ सिंसियर नहीं है और हर कोई अपनी गेम खेल रहा है। इस मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, इनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है। जो लोग इनके असेंबली में हैं उनको ये कोई फिक्र नहीं कि उन्होंने आवाम के लिए कुछ सोचना है। वो आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, अपनी तनख्वाह पक्की करते हैं और एहतजाज करके बाहर चले जाते हैं। किसी एक पब्लिक इशू पे वो बात करते हैं, कभी आपने देखा है? वो सिर्फ एक इशू को उठाते हैं और बस उनका एक मकसद है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए, इस मुल्क को ऐसे ही चलने दिया जाए और कोई ये मुल्क तरक्की ना करे। तो इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ इनके बारे में। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में तो कहूंगा कि ये पार्टी तो दावा करती है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनमें से ज्यादातर इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो यानी इट मीन्स कि जो आ रहे हैं वहां से वो भी इस पार्टी के सपोर्टर हैं। देखिए, मैंने आपको ये अर्ज की है कि ये किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये कन्वेंशन नहीं हो रहा। इस कन्वेंशन का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के उन हीरोज को वेलकम करना है। पाकिस्तान के जो हमारे ओवरसीज भाई हैं, हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ बैठे हैं, हम उनको बुला रहे हैं, उनके इश्यूज को हम सुनेंगे और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब एक बहुत अच्छा पैकेज लेके आ रहे हैं उनके लिए, जो वो खुद अनाउंस करेंगे उस दिन। ठीक है जी। और ये हर साल देखें, ये सालाना एक एक्टिविटी होगी, तो हर साल एक नया कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें। कोई किसी भी ऐसे इशू पे बात करेंगे जो उनको दरपेश हैं। ठीक है, उनके मसाइल भी डिस्कस होंगे ना, ईयरली एक्टिविटी बन जाएगी। अच्छा, फिर एक सवाल ज़हन में आता है चौधरी साहब, अब इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुलाया जाए, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है, आई वुड रिपीट दैट, लेकिन इसकी जरूरत अब महसूस की गई कि इनको बुलाया जाए, उनके मसाइल भी सुने जाएं, उनको एंगेज किया जाए, क्योंकि रेमिटेंस तो हमेशा वहां से आती है। बहरहाल अभी पिछले दिनों में रेमिटेंस तो रोकने के लिए, तरसीलात ज़र कम करने के लिए दरख्वास्त की गई थी, लेकिन वो मजीद बढ़ गई, अल्लाह का शुक्र है।
तो अब इसकी जो जरूरत महसूस हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, इस टाइम पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज्यादा एंगेज करने की जरूरत महसूस हुई, जो कि अच्छा एक इकदाम है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अब से पहले क्यों नहीं? देखें, आपने मेरे अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है कि एक तो ये हुआ कि किसी ने ये कहा जो इस मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है, कि उन्होंने कहा कि इस मुल्क में पैसा भेजना बंद कर दो, और उसी पे आपने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ गया, और पैसे और रेमिटेंसेस और बढ़ गई, और पैसे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजे। ठीक है जी, तो हमें उनको इनका समझ लें कि हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनको ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनके जो इश्यूज हैं उनको अब वो उनको डिस्कस करेंगे, उनके जो पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर बैठ के, उसके लिए हम क्यों ना सोचें उनके लिए जो हमारे असल हीरोज हैं। तो जो वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जितना वो रेमिटेंसेस में पैसा भेजते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें ये देर आए दुरुस्त आए, हमें ये इनके लिए सोचना चाहिए। जो बेहतरीन हम इनको पॉलिसीज दे सकें हम उस पर बात करेंगे। ये 2 दिन कल से ये स्टार्ट हो रही है। मैं तो आपको भी दावत दूंगा, आप अपना वहां आकर लाइव सेशन करें। जी जी, वहां के लोगों से मीडिया इन्वाइटेड है, हम लोग वहां पर होंगे। बिजनेसमैन आ रहे हैं जी, ठीक है जी, प्लीज आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप लोग उनसे उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। वहां पे हमारे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो मिडल ईस्ट से हैं, हमारा डायस्पोरा, आई मीन अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबली जितने हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा में हैं, हमने सबको इनवाइट किया है। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा स्टेप क्या हो सकता है कि हम पाकिस्तानियों को, उन हमारे जो हीरोज़ हैं, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनको एक हम ऐसा वार्म वेलकम दे रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है आज से पहले। ठीक है जी, चलिए जी, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, इससे थोड़ा हट कर, लेकिन जो कि पाकिस्तान की सियासत है और अभी इस पाकिस्तान की जो सियासत है उसका जो महवर है वो एक ही शख्स के गिर्द घूम रहा है कि अडियाला जेल का दरवाजा आखिर कब खुलेगा, क्योंकि हमारे टॉक शोज में भी डिस्कशन होती है और बहरहाल आप सीनियर सियासतदान है और आपका पीटीआई से ताल्लुक रहा है, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको आपकी बातों से खबरें निकलती हैं। तो कौन सा मुझे जरा ये बताइएगा, जो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के दावे किए जा रहे हैं, जिसका जेयूआई का इत्तेहाद नहीं हो पा रहा पीटीआई के साथ, और सुनने में आता है कि इनके जो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें हो रही हैं, इस पर बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और असद कैसर साहब भी मुल्क से बाहर चले गए, वो भी कुछ नहीं बता पा रहे। और इसके साथ साथ आजम सवाती साहब ने जो एक टीवी चैनल पर बैठ के गुफ्तगू कर दी नदीम मलिक साहब के शो में, उसके बाद पार्टी उसको डिसऑन कर रही है, ऑन नहीं कर रही है। कोई भी जाती हैसियत में बैठ के कुछ भी कह देगा, किसी का भी नाम लेकर, क्या इतना आसान है कि बाद में पार्टी उसको डिसऑन कर दे? वो कहे जी हमें पता ही नहीं है, ये बात उसने जाती हैसियत में कर दी या अपनी राय का इजहार कर दिया। क्या वाकई इतना आसान होता है? चलें, आपने मुझे मजबूर कर दिया तो मैं आपको ये कुछ अर्ज करूं जी जी, कि इस पार्टी को वो लोग चला रहे हैं शायद जिनको अपने मोहल्ले में भी उनको लोग नहीं जानते। वो शख्स इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बना हुआ है जिसने कभी जिंदगी में पहले काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो जब ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है इस पार्टी में लोगों की क्या क्या लोगों ने अपनी जद्दोजहद की हुई है, जिनको लोगों की वैल्यूज का नहीं पता, और वो लोगों की अपनी एक स्टेटमेंट से, देखें ये बड़ा एक यहाँ पे चल रही है गेम, इन बेचारों के हाथ से गेम निकली हुई है। इनके तो मोहरे पीछे बैठे हुए हैं जो बाहर से पैसा लेते हैं, बाहर ही इस अफरा तफरी फैलाने के लिए इस पार्टी को चला रहे हैं। इनके हाथों में कुछ नहीं है, को ये इन्होंने बिठाया हुआ है, इनका इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इनकी तो ताने बने कहीं और मिलते हैं। आप लोगों को क्या पता होगा किसकी क्या मिलते हैं, किसकी क्या काविश है। ताने बने कहाँ मिलते हैं? चौधरी साहब, ये उन लोगों से मिलते हैं जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है। इनके ताने बाने वहां मिलते हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए। अगर ये वाकई अगर इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये इस मुल्क में ऐसा पॉजिटिव रोल अदा करें, इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं। जमहूरियत का ये हुस्न है, ठीक है आप बात करें, आपको पूरा हक है तनकीद करने का, लेकिन आप अगर इस मुल्क में जलाओ घिराओ की सियासत करना चाहते हैं तो ये आपको कोई नहीं करने देगा। अब ये आप छोड़ दें, इस बात को भूल जाएं कि आप अब सड़कों पे आके इस मुल्क के कानून को हाथ में लेंगे और आप पेट्रोल बम फेंकेंगे लोगों के ऊपर। आप बहुत जो आपने करना था तमाशा वो आपने कर लिया। अब हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इंशाल्लाह
ठीक है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आखिरी 1 से 1.5 मिनट है ये, जो क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप उस मिनिस्ट्री को भी देख रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो रियासत मुखालिफ एक बयानिया, एक प्रोपोगेंडा, एक मुहिम जो कि सोशल मीडिया पे चलाई जाती है, और बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका सबको पता है, उनके नाम और उनकी पहचान एक बकायदा, वो पाकिस्तान से पहचान बना के गए और पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा, नेगेटिविटी फैलाई जाती है। फिर बहुत सी आम शख्सियात हैं जब वो पाकिस्तान से बाहर दौरे पे जाती हैं तो जिस किस्म के प्रोटेस्ट किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, वो भी अब वीडियोस की सूरत में रिकॉर्ड होते हैं और सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, रिवायती हरीफ, वो इस तरह की वीडियोस को हेडलाइंस की सूरत में चलाता है और फिर जाहिर बात है पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ है। तो जो ऐसे लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या उनके गिर्द भी घेरा तंग होगा आने वाले दिनों में? देखिए, फिर वही बात, आपने सारी बात खुद ही बयान कर दी। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में चाहते ही नहीं कि इस्तेहकाम आए। ये वही लोग जो बाहर बैठे हैं, वही ब्लू लेते हैं, वही लोग इस मुल्क में ऐसी अफरा तफरी की अफवाहें फैलाते हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में खुदा न खास्ता ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि मुल्क आगे ना चल सके। और ये अगर ये मुहिब वतन हो, अगर ये इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है इस जमात का, ये डिसोन करें। मेरा सवाल ये था, नहीं ये तो हम उनसे अक्सर पूछते हैं, हम अक्सर पूछते हैं, मैं तो अक्सर नाम लेके बात करती हूँ, आप शहबाज गिल को डिसोन करते हैं इस तरह के लोगों को, लेकिन आप क्या करेंगे? आप लोग कुछ करने जा रहे हैं, आगे जाके इनके गिर्द को घेरा तंग होगा? देखें घेरा, देखें जो पाकिस्तान के सालमियत, पाकिस्तान के खिलाफ और इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करेगा, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ रही है, और जो इसके खिलाफ साजिश करेगा हम उसके खिलाफ घेरा भी तंग करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे और सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई अमल बर्दाश्त नहीं होगा जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, जो मेरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। हमने इस मुल्क को इंशाअल्लाह तरक्की की राह पे लेके जाना है। दिन रात प्राइम मिनिस्टर साहब मेहनत करके ऐसे उन्होंने सेंसिटिव इश्यूज से गुजरे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अब एक स्टेबिलिटी की तरफ है। और ये इसका सारा जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और सिपा सलार को जाता है क्रेडिट। और हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और हम ऐसे लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो इस मुल्क में इस मुल्क में जलाओ घराव की सियासत करके इस मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश करें। ये इनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा।